लेकिन क्योंकि आखिरी तस्वीर थी जावेद मियांदाद दी ग्रेट की, और आज हम आपको बताएं कि आज से ठीक 39 साल पहले यही आवाज गूंजी थी, द लास्ट बॉल कमिंग अप एंड इट्स अ सिक्स। तो जावेद मियांदाद आज हमारे साथ मौजूद हैं, द लेजेंडरी जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, हमारे शो में शिरकत करने के लिए। जावेद भाई, इट्स अ प्लेजर होस्टिंग यू। आज भी जब हम वो सीन देखते हैं टेलीविजन पे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने तो वो छक्का मारा था जावेद भाई, आपके क्या जज्बात थे वो छक्का मारते ही, हमें जरा बताइए। लाजिम बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हिस्टोरिकली बंद हो जाती है ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं क्रिकेट में भी, हर फील्ड में ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको आप भूल नहीं सकते ना। तो मैं समझता हूँ कि छक्का जो था ये लाजिम बात है कि हम बहुत अगेंस्ट, हम इंडिया खेल रहे थे। लाजिम बात है कि उसमें दोनों कंट्री के अवाम जो है वो बहुत इन्वॉल्व होती है ना। तो ऐसी चीज़ में हम वो मैच जीते थे, तो लाजिम बात है वो मेमोरी ऐसी है कि मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को भी याद होगी। और लाजिम बात है कि मुझे तो भूल नहीं सकता हूँ कि मैंने ही मारा था, और जिस तरीके से खेलता था, जिस तरीके से लेके गया था टीम को, यानी कि हम एक टाइम पे तो हमारा पता ही नहीं था, और मैं तो डिफरेंट तरीके से खेल रहा था कि भाई विकेट पे खड़े तो इज्जत से हार जाए तो। अच्छा जवाब, क्रिकेट में जो ठीक है ये आपके दौर में एज अ कोच और एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर एज वेल, हमने आपको देखा कि आपकी शान, भारत घबराया हुआ रहता था। अब टेबल्स टर्न हो गए हैं, वो प्रेशर हमारी टीम पर होता है। तो एक तो वो जानना चाहते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन आपको लगता है बन रही जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, एंड आपका दौर कैसा था आपके लिए? क्रिकेट की समझ होनी चाहिए। नंबर वन है, मैं बच्चों को जो भी सुनता है मैं उनको यही कहूँगा कि आपके अंदर पहले क्रिकेट की समझ होनी चाहिए कि क्रिकेट कहती क्या है, किस तरीके से होता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, इस तरीके से उसको पहले करते हैं। और फिर वो चीजें जब माइंड में रहती हैं आपके, तो लाजिम बात है फिर आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आपका बन जाती है। एक अच्छी इनिंग में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती, आप चलते जाते हैं, क्योंकि आपका फिर हर चीज सीखी जा रही होती। अभी मैं देखता हूँ कि लड़के हमारे प्लेयर जो है ना, वो टेक्निकली जो है वो थोड़ा सा है ना, अभी टेक्निकली थोड़ा मार खाते हैं, बाकी टैलेंट तो बहुत है। अच्छा जावेद भाई, आपने बिल्कुल ठीक है, आपने ये कहा कि टेक्निकली हमारे यहाँ थोड़ी लैकिंग है, लेकिन जब बात होती है बाबर आजम की, वो सबसे ज्यादा प्रोलिफिक बैट्समैन है हमारे, वो सबसे ज्यादा टेक्निकली करेक्ट हैं। तो जावेद भाई, मैं चाहूंगा कि बाबर पे जो बुरा पैच आया हुआ है, मियांदाद का बाबर को क्या मशवरा है उनके इस बुरे पैच में? सबसे पहले तो बाबर को मैं यही कहूंगा कि वो अपनी पुरानी इनिंग्स देखें जिसमें इन्होंने परफॉर्म किया है ना, और फिर अपने आप को ये मैच कर लें अभी कि अभी पहले में और अब में क्या फर्क है। राइट, पहले जब मैंने जो अब जिस इनिंग में रन किया उसको लेके ना चलें और उसको देखें, पूरी देखें, तो इंशाल्लाह ये है कि प्रॉब्लम जो है ना वो काफी सॉल्व हो जाएगी और खुद ब खुद पता चल जाएगी। जब प्लेयर अपने आप की देखेगा ना तो उसको खुद ब खुद पता चल जाता है। तो प्लेयर को अपने आप जो है ना वो ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए बनिस्बत के दूसरों से तो आप बॉल फेंकवा सकते हैं, कर सकते हैं, मगर इन दी एंड आपने सब कुछ करना होता है। तो आपको है ना इन चीजों का सबका ख्याल होना चाहिए कि हमने कितना फिर अपनी पुरानी जो अच्छी इनिंग्स हैं उसको देखें, उससे आपको बड़ा एक दफा फिर से जरा पास्ट में आपको लेकर जाना चाहूंगी। एक तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो जब छक्का लगा उस वक्त ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था, क्योंकि आप लोग तो भागते हुए वहां जा रहे थे, वो भी मुझे आपसे जानना है। और फिर ये सुनील गावस्कर वाली पूरी स्टोरी भी जाननी है आपसे, कोई गिला शिकवा भी हुआ था, वो क्या मामला था? नहीं, किसी ने वो नहीं, वो तो उस वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं थी। यानी कि लाजिम बात है कि हमने मैच जीता था, हम लोग खुश थे। लाजिम बात है अगर ऐसा कोई भी टीम होती है जो हारी भी होती है तो वो खुश तो नहीं होगी, बल्कि वो अपने सारे डिसअपॉइंट हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि क्या हुआ, कैसे हो गया, हम मैच हार गए। तो ये सारी चीजें आ जाती, मगर ये खेल का हिस्सा है। मैं यही कहूंगा कि क्रिकेटर्स को इस चीजों से घबराने, बिल्कुल ठीक है जावेद भाई, क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन थैंक यू सो मच आप दिए हमारे शो में आके। तो जनाब द ग्रेट जावेद मियांदाद और जावेद भाई ने मशवरा दे दिया बाबर को कि ये मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा, आप जाएं और देखें कि आप पहले कैसे खेल रहे थे, कैसे एक्सेल कर रहे थे। सो दैट इज द